यूं तो धरती पर कई तरह के जीव जंतु हैं, लेकिन जब भी वफादारी की बात आती है तो हर किसी का ध्यान कुत्तों की तरफ जाता है। आमतौर पर लोग कुत्ते को अपने घर पर पालतू जानवर के रूप में पालना पसंद करते हैं, जो न सिर्फ घर की रखवाली करता है बल्कि इंसान का सबसे अच्छा दोस्त भी होता है। हालांकि इस दुनिया में कुत्तों की कुछ ऐसी नस्लें भी हैं जिन्हें इतना खतरनाक माना जाता है कि उन्हें घर पर पालतू बनाना किसी मुसीबत से कम नहीं है। ग्रेट डेन जर्मनी में पाए जाने वाले ग्रेट डेन को कुत्ते की सबसे लंबी नस्लों में से एक माना जाता है, जिसकी औसत लंबाई 76 से 90 सेंटीमीटर तक होती है। इस नस्ल के कुत्तों का शारीरिक वजन 54 से 90 किलोग्राम के बीच होता है, जिसके शरीर पर धब्बेदार आकृति बनी हुई होती है। हालांकि ग्रेट डेन का शारीरिक रंग हल्का ब्राउन और ब्लैक भी हो सकता है, लेकिन इस नस्ल के कुत्तों की पहचान धब्बेदार आकृति वाला शरीर ही होता है। जर्मनी में इस कुत्ते को गार्ड के तौर पर पाला जाता था, जो अपराधियों और जंगली जानवरों को घर से दूर रखने में अहम भूमिका निभाता है। ग्रेट डेन की आयु सीमा 8 से 10 साल होती है, जिसे प्राचीन समय में हिरन और जंगली सुअर का शिकार करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी। आज के समय में भी अगर ग्रेट डेन को सही तरीके से ट्रेन किया जाए तो ये एक बहुत ही अच्छा कुत्ता साबित हो सकता है। लेकिन अगर ग्रेट डेन को गलती से भी गुस्सा आ जाए या फिर कोई इसके साथ छेड़छाड़ को अंजाम देने की कोशिश करता है तो उस स्थिति में इस नस्ल का कुत्ता बेहद आक्रामक हो जाता है और सामने खड़े शख्स पर तुरंत हमला कर देता है। अलास्कन मालाम्यूट कुत्ते की ये नस्ल देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है, जिसका चेहरा और शारीरिक आकृति काफी हद तक एक भेड़िए की तरह लगती है। अलास्कन मालाम्यूट की लंबाई 61 से 66 सेंटीमीटर तक होती है, जबकि इसका वजन 38 से 43 किलोग्राम तक हो सकता है। हालांकि शरीर पर ज्यादा घने बाल होने की वजह से अलास्कन मालाम्यूट दिखने में ज्यादा बड़े आकार का लगता है, जबकि इसकी खूबसूरत और चमकीली आंखें बेहद आकर्षक लगती हैं। लेकिन अलास्कन मालाम्यूट की खूबसूरती देखकर उसके करीब जाने की गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस नस्ल के कुत्ते बहुत ही घातक और जानलेवा साबित हो सकते हैं। अलास्कन मालाम्यूट मुख्य रूप से अलास्का जैसे ठंडे इलाके में ही पाए जाते हैं। हालांकि अब इस नस्ल के कुत्तों को उत्तरी अमेरिका में भी पालतू के रूप में घर पर रखा जाता है। वैसे तो अलास्कन मालाम्यूट का स्वभाव बहुत ही दोस्ताना भरा होता है, जो अपने मालिक के साथ बहुत ही प्यार से पेश आता है। लेकिन अगर किसी वजह से अलास्कन मालाम्यूट को गुस्सा आ जाए तो उस स्थिति में इस कुत्ते को संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि इस कुत्ते को पालतू बनाने वाले लोगों को खास ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि उन्हें अलास्कन मालाम्यूट के स्वभाव के बारे में सारी जानकारी हो। बुल मैस्टिफ ब्रिटिश नस्ल का ये कुत्ता अपने साइज और आक्रामक रवैये से हर किसी को हैरान कर देता है, जिसे 19वीं शताब्दी के दौरान गार्ड डॉग के रूप में पाला जाता था। बुल मैस्टिफ की औसत लंबाई 61 से 66 सेंटीमीटर तक होती है, जबकि इनका वजन 54 से 59 किलोग्राम के बीच हो सकता है। इस नस्ल के कुत्ते देखने में काफी हैवी लगते हैं, लेकिन ये तेज रफ्तार से शिकार का पीछा करने में माहिर भी होते हैं। साल 2013 में अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में बुल मैस्टिफ ने एक 13 साल के बच्चे को काट लिया था, जिसकी वजह से उस बच्चे की मौत हो गई थी। इसके अलावा टेक्सास राज्य में भी इस नस्ल के कुत्ते के काटने की वजह से एक मासूम बच्चे ने दम तोड़ दिया था, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि बुल मैस्टिफ नस्ल का कुत्ता कितना खतरनाक होता है। यही वजह है कि बुल मैस्टिफ को उन घरों में पालतू जानवर के रूप में रखने की इजाजत नहीं होती है जहां छोटे बच्चे रहते हैं। इस नस्ल के कुत्ते इतने ज्यादा आक्रामक होते हैं कि गुस्सा आने पर किसी पर भी हमला कर सकते हैं। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में पाया जाने वाला डॉबरमैन घातक कुत्ते की एक प्रचलित नस्ल है, जिसे शुरुआती दौर से ही एक गार्ड डॉग के रूप में ट्रेनिंग दी जाती थी। साल 1890 के दौरान जर्मनी में टैक्स कलेक्ट करने वाले अधिकारी डॉबरमैन को अपने साथ रखते थे, ताकि इस कुत्ते के डर से कोई भी व्यक्ति टैक्स वसूल रहे अधिकारी पर हमला करने की कोशिश ना करे। डॉबरमैन नस्ल के कुत्ते ब्लैक से हल्के ब्राउन और ब्लू कलर के होते हैं, जिनकी औसत शारीरिक लंबाई 68 से 72 सेंटीमीटर के बीच होती है। भले ही डॉबरमैन दिखने में एक सामान्य कुत्ते की तरह लगता है, लेकिन इसका स्वभाव बहुत ही आक्रामक होता है। इस नस्ल के कुत्तों के कान काफी लंबे और तेज होते हैं, जिनकी मदद से ये कुत्ता धीमी से धीमी आवाज या हरकत को भी आसानी से नोटिस कर लेता है। आपको बता दें कि डॉबरमैन के दौड़ने की क्षमता भी काफी तेज होती है, जो 32 मील प्रति घंटा की रफ्तार से अपने शिकार का पीछा कर सकता है। इस नस्ल के कुत्तों को मुख्य रूप से पुलिस और आर्मी में रखा जाता है, जो अपनी तेज रफ्तार और सूंघने की क्षमता से अपराधियों को पकड़ने में मददगार साबित होते हैं। यही वजह है कि डॉबरमैन को किसी सामान्य घर में पालतू डॉग के रूप में रखना बहुत ही चैलेंजिंग काम होता है, जिसकी वजह से कई देशों ने इस कुत्ते को पालतू बनाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया हुआ है। फिला ब्राजीलियरो इस नस्ल के कुत्ते को ब्राजील में विकसित किया गया है,
जिसकी गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक कुत्तों में की जाती है। फिला ब्राजीलियरियो की औसत शारीरिक लंबाई 65 से 75 सेंटीमीटर तक होती है, जबकि इसका वजन 50 से 82 किलोग्राम के बीच होता है। इस नस्ल के कुत्ते बहुत ही तेज और आक्रामक स्वभाव के होते हैं, जो अपने इलाके में किसी अनजान इंसान या जानवर को देखते ही उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। हालांकि फिला ब्राजीलियो तब तक सामने वाले पर हमला नहीं करता है जब तक उसे खतरा महसूस ना हो। इस नस्ल के कुत्तों को घर पर पालतू बनाने से पहले ट्रेनिंग देने की जरूरत होती है, क्योंकि इसका स्वभाव इतना आक्रामक होता है कि अगर मालिक की देखरेख में जरा सी चूक हो जाए तो फिला ब्राजीलियो उसके या उसके परिवार के ऊपर हमला करने से भी पीछे नहीं हटता है। इस नस्ल के कुत्ते बड़ा शरीर होने के बाद भी तेज स्पीड से दौड़ सकते हैं, जो अपने शिकार का पीछा 35 मील प्रति घंटा की रफ्तार से करता है। पेरो डी प्रेसा कैनरियो। कैनरी आइलैंड में पाए जाने वाला पेरो डी प्रेसा कैनरियो स्पेनिश डॉग की नस्ल है, जिसे दुनिया का सबसे घातक और खतरनाक कुत्तों में से एक माना जाता है। इसकी औसत लंबाई 60 से 65 सेंटीमीटर तक होती है, जबकि इस नस्ल के कुत्तों का वजन 50 से 60 किलोग्राम के बीच होता है। इस कुत्ते के जबड़ों में बहुत ही नुकीले और खतरनाक दांत होते हैं, जिनकी मदद से ये मांस को 2 टुकड़ों में फाड़ने की क्षमता रखता है। 18वीं शताब्दी से पहले पेरो डी प्रेसा कैनारियो को फाइटिंग डॉग के रूप में ट्रेनिंग दी जाती थी, जिसे रिंग में दूसरे नस्ल के कुत्तों के साथ लड़ाया जाता था। ये दूर दराज के आइलैंड्स में शिकारी जीवों से सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसकी वजह से इसे गार्ड डॉग के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि इस नस्ल के कुत्ते स्वभाव में बहुत ही गुस्सैल होते हैं, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड समेत कई देशों में पेरो डी प्रेसा कैनारियो को पालतू जानवर के रूप में घर पर रखना बैन है। आपको बता दें कि अमेरिका में इसे चौथा सबसे खतरनाक कुत्ता माना जाता है, जो अगर एक बार इंसान के पीछे पड़ जाए तो उसे दौड़ा दौड़ा कर मौत के घाट उतार देता है। टोसा इनू। ये एक जापानी कुत्ते की नस्ल है जो दिखने में काफी सामान्य नजर आता है, लेकिन इस कुत्ते को जापान के अलावा विश्व के दूसरे देशों में पालतू बनाने की इजाजत नहीं है। दरअसल टोसा इनू को जापान में मुख्य रूप से डॉग फाइट के लिए तैयार किया जाता है, जिसकी वजह से कुत्ते की ये नस्ल स्वाभाविक रूप से आक्रामक होती है। टोसा इनू का शारीरिक वजन 36 से 61 किलोग्राम के बीच होता है, जो एक दिन में कई किलोग्राम मांस खाने की क्षमता रखता है। इस नस्ल के कुत्तों को अगर सही ट्रेनिंग ना दी जाए तो ये अपने ही मालिक के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। यही वजह है कि जब टोसा इनो को फाइट के लिए बाहर ले जाया जाता है तो इसके मुंह को टेप या रस्सी की मदद से बांध दिया जाता है, ताकि ये कुत्ता किसी को बाइट न कर ले। पिटबुल। दुनिया के सबसे खतरनाक कुत्तों की लिस्ट में पिटबुल का नाम भी शामिल है, जिसे लेकर हाल ही में कई खबरें सामने आई थी। इस नस्ल के कुत्तों की औसत लंबाई 45 से 50 सेंटीमीटर तक होती है, जबकि इसका वजन 16 से 27 किलोग्राम तक हो सकता है। पिटबुल मुख्य रूप से अमेरिकी डॉग है, जिसे भारत में भी बड़े पैमाने पर पाला जाता है। इस कुत्ते के दांत बहुत ही नुकीले और तेज होते हैं, जिनकी मदद से ये इंसान के मांस को काट कर शरीर से अलग कर सकता है। हाल ही में भारत में एक पिटबुल ने महिला पर जानलेवा हमला किया था, जिस वजह से उस महिला की मौत हो गई थी। पिटबुल को मुख्य रूप से सुरक्षा के लिए पाला जाता है, जो जंगली जानवरों को घर से दूर रखने में अहम भूमिका निभाता है। हालांकि अगर इस नस्ल के कुत्ते को सही ट्रेनिंग नहीं दी गई या फिर इसके व्यवहार को समय रहते नोटिस नहीं किया गया तो उस स्थिति में पिटबुल किसी इंसान पर भी हमला कर सकता है। इस नस्ल के कुत्तों से पहले अमेरिका में फाइट करवाई जाती थी, जिसके लिए इन्हें गटर में उतार दिया जाता था। यही वजह है कि इस कुत्ते का नाम पिटबुल है, जो गैर जिम्मेदार मालिक के साथ रहने पर अक्सर इंसानों पर हमला करना शुरू कर देता है। यही वजह है कि दुनिया के कई देशों में पिटबुल को पालने पर सख्त पाबंदी है। केन कोर्सो। केन कोर्सो इटालियन कुत्ते की नस्ल है, जिसका शारीरिक रंग अमूमन गहरा काला होता है। इस नस्ल के कुत्ते को मुख्य रूप से गार्ड के तौर पर पाला जाता है, जिसका जीवन काल 10 से 12 साल का होता है। केन कोर्सो दिखने में भले ही एक आम कुत्ते की तरह लगता हो, लेकिन इसका स्वभाव इतना ज्यादा आक्रामक होता है कि ये अपने हमले से किसी भी इंसान को चीर फाड़ सकता है। यही वजह है कि विश्व के कई देशों में केन कोर्सो को घर पर पालतू जानवर के रूप में रखना पूरी तरह से बैन है। हालांकि इस कुत्ते के रहते हुए आस पड़ोस के लोग खुद को सुरक्षित नहीं समझते हैं। हालांकि भीड़ भाड़ से दूर पहाड़ी इलाकों में केन कोर्सो को सुरक्षा के लिए पालतू बनाकर रखा जाता था, जहां शेर या जंगली सुअरों के आक्रमण का खतरा बना रहता था। ऐसे में ये कुत्ता पशुपालकों और किसानों के लिए गार्ड का काम करता था, जिसकी वजह से जंगली जानवर भी केन कोर्सो से खौफ खाते थे। हालांकि कुछ जगहों पर केन कोर्सो को पालतू डॉग के रूप में घर पर रखा जाता है, लेकिन इससे पहले इसे पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये थी दुनिया के सबसे खतरनाक कुत्तों की नस्ल, जिन्हें घर पर पालतू के रूप में रखना बहुत ही घातक साबित हो सकता है।
ऐसे में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।